श्री रामचरितमानस की बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जो जानने वाले हैं वे जान लें, श्री राम जी को केवल प्रेम प्रिय है। केवल राम कृपा तस नहीं करहीं, जस निस केवल प्रेम। भक्तों के पास केवल प्रेम होता है, और इसीलिए भगवान का अवतार भी केवल भक्तों के लिए होता है। सो केवल भक्तन हित लागी, परम कृपालु प्रणत अनुरागी। भक्तों के लिए भगवान विभिन्न रूप धारण करके प्रकट होते हैं। एक बार किसी ने कहा कि श्री राम जी वनवासी क्यों बने? लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। उत्तर बड़े महत्वपूर्ण थे, पर एक भक्त ने बड़ी सुंदर बात कही। दशानन के वध के लिए भगवान वन में नहीं गए। जाते तो सेना साथ लेकर जाते। 10 कंध के मारन को चतुरंगिनी शक्तिमती नृपता होती खासी। ऋषि मुनियों के सत्कार के लिए यदि वन जाते तो ऋषियों मुनि के सत्कारण को बहुयज्ञ विधान होते सुखदासी। तरह तरह के यज्ञों का आयोजन करके महापुरुषों को आमंत्रित करके उनका अभिनंदन करते, और फिर श्री भरत ऐसे महात्मा का भाव रखकर भगवान श्री अवध आ जाते। मन राखते बंधु भरत को ओसी, घरे फिर जाते प्रजा के उपासी। फिर बन गए क्यों? उस भक्त ने पुलकित होते हुए कहा, शबरी बनवासिनी होती न जो, प्रभु राम हु ना बनते बनवासी। शबरी माता के लिए भगवान बनवासी बनते, केवट के लिए भगवान बनवासी बनते, यह प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान कभी तो कृपा करेंगे। हमारे परम वंदनीय पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज का बड़ा प्रसिद्ध पद है, यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। अघहारी हरि दुखिया जन के दुख क्लेश हरेंगे कभी न कभी। जिस रूप की शोभा सुहावनी है, जो छटा अतिशय मन भावनी है, उसी रूप सुधा से स्नेहियों के दृग प्याले भरेंगे कभी न कभी। जहाँ गीध निखाद का आदर है, जहाँ व्याध अजामिल का घर है, वही वेश बना के उसी घर में हम जा ठहरेंगे कभी न कभी। और एक तो इतनी सुंदर बात कही कि किस आधार पर आप कहते हो कि हम वहीं पहुंचेंगे? तो कहा कि देखो, मुकदमे में गवाह मिल जाए तो व्यक्ति जीत जाता है। तो हमारे पास गवाह बहुत अच्छे हैं। करुणानिधि नाम सुनाया जिन्हें, करुणामृत पान कराया जिन्हें, सरकार अदालत में वो गवाह सभी गुजरेंगे कभी न कभी। हम द्वार पे आपके आके पड़े, मुद्दत से इसी जिद पर हैं अड़े। अघ सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरेंगे कभी न कभी। भगवान पर भरोसा रख के भक्त प्रतीक्षा करता है। कौशल्या माता ने प्रतीक्षा की, महाराज दशरथ ने प्रतीक्षा की, लेकिन आज तड़प बढ़ गई। तुलसीदास जी कहते हैं, एक बार भूपति मन माही, एक बार मन माही, एक बार भय गिलानी मोरे सुतनाही, एक बार भूपति मन माही, एक बार ग्लानि, मेरे कोई पुत्र नहीं,
अच्छा देखो, भगवान नहीं मिले ऐसी गिलानी कभी कभी किसी किसी भाग्यशाली के मन में होती है, और वे गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया। गुरुजी ने कहा कि धैर्य रखो, 4 पुत्र होंगे, तुम्हें भगवान ने वचन दिया 3 बार, सत्य सत्यपन सत्य हमारा, और आए नहीं। भगवान भी वचन देकर नहीं आ रहे हैं। किसी ने भगवान से कहा कि प्रभु क्या यही वचन की मर्यादा है, आप 3-3 बार कहकर नहीं जा रहे हैं। भगवान ने कहा कि मर्यादा के कारण ही तो नहीं जा रहा, क्योंकि अगर मैं ऐसे ही चला जाऊंगा तो लोग यही कहेंगे कि भगवान को पाने के लिए गुरुदेव की कोई आवश्यकता नहीं, भगवान तो ऐसे ही मिल जाते हैं। तो कहा कि इन्हें मिलोगे कैसे? भगवान ने कहा इन्हें तब मिलेंगे जब ये गुरुदेव के दर पर जाएंगे, तब हम इनके घर पर जाएंगे। और गुरु जी के दर पर वशिष्ठ जी ने प्रार्थना की। गुरु जी ने कहा कि धैर्य रखो महाराज, चौथापन आ गया। गुरुदेव ने कहा अगर चौथेपन तक तुमने प्रतीक्षा की है तो मेरा आशीर्वाद है तो भगवान भी 4 रूपों में तुम्हारे यहां आएंगे। धरऊ धीर हुई हैं सुत चारी। गुरुदेव मुझे क्या करना पड़ेगा? अरे अब तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, अब तो जो करना है सो मुझे करना है। फिर तुम तो घर बैठो, और घर बैठे तुम्हें भगवान मिल जाएंगे। श्रृंगी ऋषि को गुरुदेव वशिष्ठ जी ही बुलाते हैं, यज्ञ भी कराते हैं, और अग्निदेव प्रकट हुए खीर का प्रसाद लेकर। यह विबाटी देव कृप जाई, यह विबाटी देव, यह विबाटी देव, जथा जोग जेहि भाग बनाए, यह विबाटी देव, हवि अग्निदेव कहते हैं महाराज ये हवि का प्रसाद बांट लीजिए, खीर। दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। अच्छा देखो कितनी अद्भुत बात है, खीर से भगवान प्रकट हुए। अब इसमें कितना अद्भुत रहस्य, मिथिला वाले तो बड़ा विनोद करते हैं। इनके यहां तो खीर से। मिथिला की एक सखी ने विनोद करते हुए कहा कि लाल जी आपके जन्म की कथा बड़ी विचित्र है। यज्ञ होता है, अग्निदेव प्रकट होते हैं, खीर का प्रसाद, उसी से आपका जन्म हुआ। लक्ष्मण जी ने कहा कि वो तो ठीक है कि हम लोगों का इस तरह जन्म हुआ, पर मिथिला में तो इसकी भी जरूरत नहीं। जिसके संतान नहीं होती अपना फावड़ा और टोकनी लेकर जाता है, जमीन खोद कर ले आता है। तुमरे तो मही से सब उपजत अस हमरे नहीं मिलती। तो विनोद की बात है। इस पर हमारे परम वंदनीय पूज्यपाद श्री मामा जी भक्तमाली जी महाराज श्रीमन वो कहा करते थे कि हाँ ये तो ठीक है, लेकिन या में प्रबल पक्ष मिथिला को लखौ उभय परिपाटी, या में प्रबल पक्ष मिथिला को लखौ उभय परिपाटी, काम करे जो खीर अवध की सो मिथिला की माटी। अयोध्या की खीर जो काम करती वो मिथिला की मिट्टी।
बड़ा अच्छा, बहुत सुंदर भाव। पर मैंने एक बार उनसे निवेदन किया, हमने कहा इस पर हम भी एक बात कहें। बोलो कहो कहो। ऐसे विनोद करे तो हमने कहा कि देखो, या में प्रबल पक्ष आपने कहा मिथिला का है, पर या में महिमा अवधपुरी की, मिथिला की कमजोरी। बोले कैसे? हमने कहा खीर ते प्रगटे चारी, मृत्तिका ते भई एक किशोरी। तो हंसने लगे, विनोद की बात है, पर ये खीर से भगवान प्रकट हो रहे हैं, यह एक अद्भुत रहस्य है, बड़ा बढ़िया। देखो खीर में भी तीन, हमारे यहाँ तीन की बड़ी महिमा है। खीर में भी तीन चीजें मिलती और संयोग ये देखो तीनों सफेद, दूध, चावल और चीनी। दूध भी सफेद, चावल भी सफेद और चीनी भी सफेद। अच्छा, ये तीनों का सम्मिश्रण। अच्छा, ये दूध क्या है? अगर विचार करें तो संत हंस गुण गाई पय परिहर बारी विकार। सार है दूध और उसमें जो पानी मिला हुआ सार है, तो सारग्राही हंस उस दूध को ग्रहण करके जल को छोड़ देता है। तो यह ज्ञान का रूप है दूध, पर शुद्ध दूध अर्थात शुद्ध ज्ञान की निष्ठा। पर ऐसा नहीं कि दूध शुद्ध न हो। एक बार एक दूध बेचने वाला आया तो लोगों ने कहा आज बड़ी देर से आए। दूध बेचने के लिए बड़ी देर से आए, तो कहने लगा कि हम क्या देर से आए, आज नल ही देर से आए। जब नल आए, जल मिलाए, तब। ऐसा नहीं, दूध शुद्ध दूध, और शुद्ध दूध यह ज्ञान की पवित्र निष्ठा। अच्छा भाई, और चावल ये जैसा बोया वैसे ही फसल उगी, वैसे ही काटा। कर्म की परंपरा, जैसा कर रहे हैं वैसे ही भोगेंगे निश्चित रूप से। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। प्रारब्ध तो भोगना ही होता है। एक राहगीर अपने रास्ते से जा रहा था अकेला। उसने देखा कि सड़क के किनारे आम के फलों का बगीचा लगा है। फलों का मौसम था, फल लगे थे, और उसने देखा कि बगीचे में रक्षक तो कोई है नहीं। तो उसके मन में आम खाने की इच्छा हुई। अब आप विचार करना, फल देखा आंखों ने। अब आंख फल देखा तो सकती है, पर आंख पेड़ के पास चलकर जा तो नहीं सकती। तो देखा आंखों ने, अब गए पांव। अच्छा, पांव फल तोड़ नहीं सकते, फल तोड़ा हाथों ने। अच्छा, हाथ फल तोड़ने तो हाथों को स्वाद मिलेगा कि फल खट्टा है कि मीठा? जिसने देखा वो गया नहीं, जो गया उसने फल तोड़ा नहीं। देखा आंखों ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, और अद्भुत बात, जिसने फल तोड़ा उसने चखा नहीं। हाथों को स्वाद नहीं मिलता कि फल खट्टा है कि मीठा। तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, और अद्भुत बात, जिसने चखा उसने रखा नहीं, रखा पेट ने। देखा आंख ने, गए पांव, फल तोड़ा हाथ ने, चखा रसना ने, रखा पेट ने। इतने में बगीचे का माली आ गया। चोरी से फल तोड़कर खाते हुए देखा, दबे पांव आया डंडा लेकर, और 2-4 डंडे पीठ में जमा दिए। अब आप बताओ, बेचारी पीठ की क्या गलती है? वो न लेने में न देने में। आंख ने देखा, पांव गए, हाथ ने फल तोड़ा, चखा रसना ने, रखा पेट ने, और पिटे पीठ। एक सज्जन एक महात्मा से कह रहे थे कि महाराज ये बात तो समझ में नहीं आई, कोई गलती करे किसी को सजा मिले, और करे अपराध को और पाओ फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जो। ये तो बात समझ में नहीं आई। महात्मा मुस्कुराए। उन्होंने कहा तुम्हारे प्रश्न का उत्तर इसी कहानी में है। कैसे? अच्छा, पीठ पे डंडे की चोट लगी, हाँ। दर्द हुआ, हाँ। अच्छा, तो दर्द होने पर रोया कौन? आंसू कहां से निकले? तो आंसू तो आंख से ही निकले। तो कहा चाहे जितने घुमावदार ढंग से मिले, पर अंत में फल उसी को मिलेगा जिसका कार्य है। क्योंकि सबसे पहले आम देखा आंख नहीं था,
आंख ने देखा तो आंख को ही मिला, रोना आंख को ही पड़ा। तो यह कर्म की बड़ी विचित्र परंपरा है ना? कि ये तो निश्चित रूप से तो ये कर्म जैसा कर किया वैसा मिला, जैसा बोया वैसा फल के रूप में आया। तो ये चावल कर्म का प्रतिनिधित्व करता है, कर्म की शुद्ध निष्ठा, धर्म की शुद्ध निष्ठा। अच्छा, लेकिन एक बात है, कितना ही पवित्र कर्म हो और कितना ही पवित्र ज्ञान हो, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह विद्यते, नहीं कजु पावन ज्ञान समाना। ज्ञान पवित्र है, ठीक है, कर्म भी पवित्र है, व्यक्ति को पवित्र करता है। लेकिन एक बात है, कितना ही ज्ञान पवित्र हो, कितना ही कर्म पवित्र हो, लेकिन जब तक इसमें भगवान की भक्ति न मिले तब तक मिठास नहीं आती, जीवन भी मीठा नहीं होता। पवित्र ज्ञान होने पर भी और पवित्र कर्म होने पर भी। तो ये मिठास क्या है? श्री तुलसीदास जी कहते हैं, भगति मधुरता जाए, ये शर्करा, और यह मीठा कर देती है ज्ञान को भी कर्म को भी। और यह शर्करा भगवान की भक्ति है, यह भी श्वेत। और कितना अद्भुत संकेत कि तीनों शुद्ध और तीनों पवित्र और तीनों की निष्ठा मिली हुई हो, ज्ञान भी हो, कर्म भी हो, भक्ति भी हो। अच्छा, तीनों मिल कब सकते हैं? जब तीनों का संबंध भगवान से हो, अभिमान से ना हो। अभिमान से होने पर तो हम एक एक के पक्ष में हो जाएंगे और उसके लिए ही सारे तर्क देंगे। लेकिन जब ये भगवान से जुड़ जाती हैं भावनाएं, निष्ठाएं, हमारे सिद्धांत, तो ये तीनों मिल जाते हैं। अच्छा, तीनों का मिल जाना क्या खीर बन जाना है? नहीं भाई, फिर अग्नि में तपे और अग्नि तपाकर इसको परिपक्व कर देती है, तब खीर बन जाती है। और यहां तो स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर खीर का प्रसाद दिया। तो यह तीनों की परिपक्व निष्ठा से बनी हुई जो खीर है, और कितना सुंदर संकेत है कि इन तीनों को इस रूप में, खीर के रूप में कोई अपने भीतर उतार लेता है, उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। यह मानव संकेत है, खीर से भगवान प्रकट हुए। अच्छा, एक अद्भुत बात, जैसे खीर में तीन, इसी तरह माताएं भी तीन। और दशरथ जी से कहा, यह भी बाटी देहु नृप जाई, यह भी बाटी देहु नृप जाई। यथा जोग जही भाग बनाई, यथा जोग जही भाग बनाई, बाँट देहु नृप जाई, यह भी बाटी देहु नृप जाई, यह भी बाटी देहु नृप, बाटी देहु, बाटी दे। इस हवि का वितरण कर दो, यथा जोग जेहि भाग बनाई। अच्छा, अब देखो कितना सुंदर संकेत। दशरथ जी ने आधा भाग कौशल्या जी को दिया, शेष बचा उसके 2 भाग हुए। तो वह कैकेयी जी को 1 भाग दिया गया, जो शेष बचा उसके 2 भाग हुए, वह कौशल्या जी और कैकेयी जी के द्वारा सुमित्रा जी को दिलाया गया। कितना सुंदर संकेत है, ज्ञान, कर्म और भक्ति। माता कौशल्या ज्ञान रूपा है और कैकेयी माता क्रिया शक्ति का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, और सुमित्रा माता तो उपासना है, भक्ति रूपा है। और कितना सुंदर संकेत है कि भक्ति को, उपासना को कौशल्या जी, कैकेयी जी ने दोनों ने अपने हाथ से। इसका अर्थ यह है कि भक्ति में इन दोनों का ही प्रवेश है, या ये दोनों भक्ति के कारण ही महिमा मंडित हैं। और इसीलिए सुमित्रा जी को 2 पुत्र हुए और दोनों पुत्रों को
कौशल्यानंदन राम जी की सेवा में और कैकेयी किशोर श्री भरत जी की सेवा में लगा दिया। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपता हूं अमानत तुम्हारी, तुम्ही से मिला तुम्ही को सौंप रहे हैं। यह भक्ति का भाव मेरा कुछ नहीं, आपका है, आपने दिया, आपको समर्पित है। और एक सज्जन कहने लगे सो बात नहीं। हमने कहा फिर? कहा आप अपने तरह से सोचते हो पर ये बात नहीं है। हमने कहा फिर? कहा कि सुमित्रा माता बड़ी चतुरा थी, वो जानती थी कि अयोध्या के इतने बड़े राज्य का बंटवारा दो के बीच में होगा, या तो कौशल्यानंदन श्री राम राजा बनेंगे या कैकेयी किशोर श्री भरत जी, दो के बीच में ही बंटवारा होगा। तो दोनों के पीछे अपना एक एक बेटा चिपका दिया कि चाहे ये राजा बने चाहे वो राजा बने, हमारा कोई ना कोई बेटा तो सत्ता में बना ही रहेगा। हमने कहा कि आप इस युग में ऐसा सोचते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं, युग ही ऐसा है जहां सत्ता ही सत्य प्रतीत होती हो। एक महात्मा ने कहा, क्षणभंगुर जीवन की कलिका कल्परात को जाने खिली न खिली, मलया चल की सुशीतल मंद सुगंध समीर मिली न मिली, मम शत्रु कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली न झिली, जपले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। ये श्री नम्र जी का ये पद है। जी वाह वाह वाह। पूज्यपाद श्री बिंदु जी महाराज के शिष्य थे श्री नम्र जी, उनका ये शब्द है। तो उन महात्मा जी ने कहा कि जपले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली न हिली। तो एक सज्जन खड़े हो गए, कहने लगे महाराज विचार हमारे भी आपसे मिलते जुलते हैं, थोड़ा ही अंतर है। तो कहा क्या? बोले आप कहते क्षणभंगुर जीवन की कलिका, हम कहते हैं क्षणभंगुर पुष्प कली पद की। क्षणभंगुर पुष्प कली पद की 5 वर्ष में जाने खिली न खिली, मत के बहुबाढ़ रहे मंगता जनता इस ओर हिली न हिली, और मम शत्रु कुठार लिए फिरता मुझसे वह चोट झिली न झिली। तो फिर फैसला क्या है? नित नोट घसीट भरो घर में, फिर से यह सीट मिली न मिली। तो जहां ऐसा सोच हो उस वातावरण में कोई सुमित्रा माता के लिए ऐसी बात सोच ले तो क्या आश्चर्य है। सुमित्रा माता साक्षात भक्ति भावना का प्रतिनिधित्व करती हैं, समर्पण की सीख देती हैं, जिससे मिला उसे समर्पित। और भगवान इसी प्रेम के कारण आए और भगवान के प्रकट होने का अवसर आया। सब देवता आए, देवता प्रार्थना करके गए, तब भगवान प्रकट हुए। प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, राम ही केवल प्रेम प्यारा। माता कौशल्या प्रतीक्षा कर रही हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। कृपाला दीन प्रगट कृपाला दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, कौशल्या हितकारी। भगवान प्रकट हुए और लिखा क्या? भगवान तो सबके लिए आए हैं, लेकिन कौशल्या हितकारी, सो केवल भगतन हित लागे। भक्ति माता कौशल्या जी, इनके मन में जो प्रेम है, भक्ति का भाव है, उसके कारण भगवान प्रकट हुए। लेकिन किस रूप में? चतुर्भुज रूपधारी शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान नारायण का विश्व विमोहन स्वरूप देखकर माता आनंदित हो गई और देखा तो देखते ही रह गई। और भगवान को देखा बाहर, दर्शन किया बाहर, और लगा कि यही तो भीतर भी है। मम उर्सो बासी,
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर्सो बासी यह उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहे। भगवान भीतर भी हैं बाहर भी हैं, बाहर दिख रहे हैं भीतर से देख रहे हैं, तुम्हारी लीला तुम ही है। और जब लगा कि भीतर भी भगवान है तो माता समाधिस्थ होने लगी। जब भीतर मैं हूं ही नहीं भगवान ही है तो भगवान में लीन होने लगी माता। और भगवान ने सोचा कि ये तो ठीक है लेकिन अभी मुझे लीला करनी है, मुझे लगेगी भूख, और माता समाधि में बैठी रहेंगी तो मुझे पैपान कौन कराएगा, गोद में कौन लेगा। तो भगवान ने देखा कि माता को ज्ञान हो गया है। अच्छा, बड़े से बड़े ज्ञानी की वृत्ति को बहिर्मुखी करने के लिए भगवान की एक मुस्कान काफी है। एक मुस्कान, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिनई बिसरी वेद विधि जप योग पूजा ज्ञान। आहा, कौशल्या माता भीतर समाधिस्थ होने वाली थी। ऐसी स्थिति भगवान ने ये ज्ञान का सुख तो दे दिया, लेकिन उपजा जब ज्ञाना तो प्रभु मुस्काना, भगवान मुस्कुराए। और भगवान की मुस्कान ही माया है, माया हास, और भगवान मुस्कुराए। आहा, और जैसे ही मुस्कुराए, क्यों? क्योंकि चरित्र बहुत विधि कीन चहे। भगवान चरित्र करना चाहते हैं और माता समाधिस्थ हो रही हैं। तो जैसे ही यह हुआ तो अब कौशल्या जी नहीं बोली, अब कौन बोला? अब माता पुनि बोली। अब माता बोल रही। यही भगवान अपने संकल्प से भक्त के मन में भाव की सृष्टि कर देते हैं, संबंध भगवान जोड़ लेते हैं। माता पुनि बोली, माता बोली। तो अभी जो ज्ञान उत्पन्न हुआ था वो सोमति डोली, वह मति हिल गई, डोल गई। अच्छा, तो अब क्या बोली? तजहु तात यह रूपा। हे पुत्र, इस रूप का त्याग करो। क्यों? भगवान ने कहा मैंने वादा किया था कि मैं आऊंगा तो आ गया। कौशल्या माता ने कहा आ तो गए, पर जैसे आना चाहिए था वैसे नहीं आए। पुत्र रूप में आना चाहिए। अब आपको इस रूप में देखकर कौन भरोसा करेगा कि ये कौशल्या माता का बेटा है? ये किशोर अवस्था, 4 भुजाएं, शंख चक्र गदा पद्म। भगवान ने कहा तो ठीक है, क्या करें माता हम? कौशल्या माता बोली आप छोटे बन जाओ, बस राम ही केवल प्रेम प्यारा। भक्त ने कहा तो भगवान से बड़ा और कौन होगा, लेकिन भगवान तुरंत छोटे बन गए। और छोटे बनकर भगवान मुस्कुराने लगे कि मैया अब तो प्रसन्न हो, मैं छोटा सा बालक बन गया। कौशल्या जी बोली बन तो गए, लेकिन अब क्या? का जन्म लेते ही बालक को रोना चाहिए। अगर बालक रोए नहीं तो लगता नहीं है कि बालक है। बाल लीला तो होनी चाहिए, रोना ही चाहिए। जगत हंसे हम रोए तो रोए। भगवान ने कहा तो रोना भी पड़ेगा। कौशल्या जी बोली हाँ, बालक बने हो तो रो। भगवान ने कहा हम पर कौन सी आपत्ति आई है जो रोएं? हम पर तो कोई आपत्ति आई नहीं। कौशल्या माता ने कहा कि प्रभु, अपने पर आपत्ति आती है तो सभी रोते हैं, एक आप ही तो ऐसे हैं कि आपत्ति दूसरे पर आती है और आंसू आपकी आंखों में होते हैं। इसीलिए भक्तों पर कृपा करके आंसू बहा लें। भक्तों ने रो रो कर आपको बुलाया और अब आप रो रो कर अपने भक्तों को बुलाइए। इसीलिए लिखा सुनि शिशु रुदन परम प्रिय बानी, संभ्रम चली आई सब रानी। और भगवान ने कहा ऐसी बात है तो मैं बुलाता। सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, बचन सुजाना, बचन सुजाना, बचन सुजाना।
रोदन ठाना, होए बालक सुरभूपा, होए बालक सुरभूपा, होए बालक सुरभूपा। भगवान ने रोने की ठान ली, रोते ही जा रहे। कौशल्या माता ने कहा बस 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 बस, ज्यादा मत रोइए। आप लोग बीच में से जाना बंद। भगवान ने रोने की ठान ली, कौशल्या माता ने कहा कि ज्यादा मत रोइए। भगवान ने कहा कि पूर्ण में तो सब कुछ पूर्ण ही होगा, और आगे भी बहुत रोना है, तो अभी से अभ्यास कर रहे हैं, क्योंकि सबका रोना हमको ही तो रोना है, सबका रोना हमको ही रोना है। होए बालक स्वरूपा, भगवान रो रहे। तुलसीदास जी से किसी ने कहा कि बाबा हम लोग क्या करें, हम भी भगवान के सुर में सुर मिला के रोएं। हम तो प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान आएंगे तो हमारा रोना बंद होगा, भगवान तो स्वयं रोते चले आए। तुलसीदास जी बोले अरे बाबले, तुम्हें रोने से फुर्सत कब थी, ये तो तुम्हारा रोना भगवान ने स्वीकार कर लिया है। भगवान रो रहे हैं ताकि तुम गा सको, भगवान के रोने की लीला को गाओ, यह चरित्र ये गाँव है। अच्छा बाबा एक बात बताओ, क्या ये भगवान वही हैं जो ऊपर रहते हैं? हाँ हैं तो वही, तो ये तो यहां आ गए। हाँ तो इस समय इनकी जगह कौन होगा? का मतलब क्या तुम्हारा? कि एक बार भगवान का पद मिल जाए। तुलसीदास जी बोले मिल जाएगा, पर यह चरित्र ये गावई हरि पद पावई, सोई हरिपद अनुभवे परम सुख अतिशय द्वैत वियोगी। उसे हरिपद की प्राप्ति होगी, नर में नारायण भाव जागेगा। लेकिन भक्तों ने कहा कि नहीं, हम भगवान के पद पर कैसे बैठेंगे? तो तुलसीदास जी ने कहा कि तुम्हारे लिए पद पर बैठने की बात नहीं है, तुम भगवान के पद कमलों में बैठोगे। ये चरित्र जे गावई हरिपद पावई, ते न परई भव खूबा। ये चरित्र जे गावई हरिपद पावई, ते न परई भव खूबा। ये चरित्र चरित्र जे गावई, चरित्र चरित्र जे गावई हरिपद पावई, ते न पढ़ई भव खूबा। ते न पढ़ई भव खूब, पढ़ई भव खूब, पढ़ई। भगवान प्रकट होते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। ब्राह्मणों के लिए, गौ माता के लिए, देवताओं के लिए और संतों के लिए भगवान का अवतार होता है। एक ने कहा केवल इन्हीं चार के लिए बस? अरे हमने कहा भगवान सारे संसार का भला करने के लिए आते हैं, भक्तों का भला करने के लिए आते हैं, पर इन चार के माध्यम से, ताकि चार पुरुषार्थ हम लोग प्राप्त कर सकें, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ब्राह्मणों की कृपा से जीवन धर्ममय होता है, धर्म जीवन में उतरेगा ब्राह्मणों की कृपा से, और अर्थ जीवन में आएगा गौ माता की सेवा से। कामनाओं की पूर्ति होगी देवताओं के द्वारा। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, फिर यज्ञ से प्रसन्न हुए देवता तुम्हारी कामनाएं पूरी करेंगे, और संत के द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो धर्म अर्थ काम मोक्ष ये चारों मिल सकें, इसलिए भगवान इन चारों की स्थापना करते हैं। विप्र धन तेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार।
और 4 पुत्रों का जन्म हुआ। श्री राम, श्री भरत, श्री लक्ष्मण, श्री शत्रुघ्न। प्रेम के कारण एक ने कहा, पाए शुभ समाचार नृप के कुमार भये, औधपुर वासी मन फूले ना समाये हैं। आए अनुराग भरे भूप को बधाई देन, नाये नाये शीस तिन वचन सुनाए हैं। धन्य भूपाल मणि राजेश रघुवंश धन्य, धन्य धन्य जननी सपूत जिन जाए हैं। जीवन को फल पायो अवध निवास ने, चौथे पन भूपति ने 4 फल पाए हैं। अब ये एक भजन बोलते हुए फिर विराम। 4 4 4 4 प्रगटे ललनवा, 4 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 4 प्रगटे बाजे भजनवा, बाजे भजनवा। 4 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 4 प्रगटे दुई सुत नील मणि छवि छीनत, दुई सुत नील मणि छवि छीनत। दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। दुई सुत कंचन बरनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। नारद मुदित बजावे बीणा, नारद मुदित बजावे बीणा। काग करे कीर्तनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। नारद जी की बीणा बजी और काग सुन जी का गीत, तो कोई नाचने लगा। तन सुधि भूल मगन होए नाचत, तन सुधि भूल मगन होए नाचत। तन सुधि भूल मगन होए नाचत, सहल सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। सुता के सजनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि, सखी बनी नाचन लागे सिद्ध मुनि। बस में रहा नहीं मनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। जन राजेश बधैया गावे, जन राजेश बधैया गावे। पावे प्रभु दर्शनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। 4 4 प्रगटे ललनवा, भवनवा में बाजे भजनवा। भवनवा में बाजे भजनवा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जाने हारा, जान ले जो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सिय सिय सुमिरत राम जु, सिय सुमिरत श्री राम। जुगल नाम राजेश जपि, भगत लहे विश्राम।